हेलो एवरीवन। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। आज हम स्टार्ट करेंगे राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन क्या है? राइट सर्कुलर कोन अ सॉलिड जनरेटेड बाय revolving a line segment from a fixed point which makes constant angle from a fixed line तो ये डेफिनेशन है राइट सर्कुलर कोन की। डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि जनरेटेड होता है जब आप किसी एक लाइन सेगमेंट को किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से रिवॉल्व कराते हैं, जो कि एक फिक्स लाइन से एक कांस्टेंट एंगल बनाती है। फॉर एग्जांपल, हम एक रस्सी लेते हैं, रस्सी में कुछ नीचे वेट को बांध देते हैं, उसके बाद में उसको इस तरीके से रोटेट कराते हैं। तो जिस पॉइंट से आपने रस्सी को पकड़ा हुआ है वो होगा फिक्स्ड पॉइंट, और जब आप रस्सी को इस तरीके से रोटेट करवाओगे तो एक परपेंडिकुलर से फिक्स्ड एंगल बनाएगी और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगी। फॉर एग्जांपल, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये कुछ इस तरह का 3D फिगर बनेगा। यहाँ हमें एग्जैक्ट नहीं दिख पा रहा है क्योंकि हमने 2 डायमेंशन में बनाया है। अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूं तो ये होगा फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ अ कोन। ये है फिक्स्ड लाइन, जिसे एक्सिस कहते हैं। ओके, इसके बाद अगर एंगल की बात करें तो ये होगा वो कांस्टेंट एंगल। इस लाइन से थ्रू आउट द रोटेशन ये एंगल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एंगल। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये इस बेस जो बनेगा, इसका सर्कुलर बेस बनेगा, उसकी रेडियस होगी। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस सर्कुलर बनेगा इसमें। और इसकी जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर हाइट होगी एक, तो ये जिसे हम h से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये जो डिस्टेंस होगी फिक्स्ड पॉइंट की बेस के सरकमफ्रेंस से जो डिस्टेंस होगी, इसे हम बोलते हैं स्लेंट हाइट, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से। ऐसे लिख लेते हैं स्लेंट हाइट। अगर हम यहां से देखें तो स्लेंट हाइट और बेस की जो रेडियस है वो एक दूसरे, और जो परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है वो रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर है, तो हम लेंथ L, H और R में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब स्लेंट हाइट जिसे हमने रिप्रेजेंट करा है L से, वो इक्वल होगी, अगर यहां देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हमें स्लेंट हाइट फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हम इसके थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसमें फेसेस कितने होंगे, फेसेस कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ फेस होंगे, एक तो इसमें फ्लैट सरफेस एरिया होगा जो सर्कुलर फेस है, और एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 इसमें फेसेस होंगे, 1 फ्लैट सरफेस जो कि सर्कुलर होगा, और सेकंड होगा कर्व्ड सरफेस।
सिमिलरली अगर बात की जाए क्रॉस सेक्शन की, इसके क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, तो अगर मैं इसको वर्टिकली कट करता हूं, वर्टिकली कट करूंगा तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कैसा होगा इसका, जब इसे वर्टिकली कट करेंगे तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इसका ट्रायंगुलर मिलेगा हमें, और अगर इसको हॉरिजेंटली कट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा सर्कुलर। ओके, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कोण होता क्या है, कब बनता है, उसमें उसकी स्लेंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस में क्या डिफरेंस रिलेशन है, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, क्रॉस सेक्शन के बारे में हमने बात की। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ फॉर्मूलाज की, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तक हमने जो कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा था वो पढ़ा था बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, वहां सिर्फ परपेंडिकुलर हाइट थी इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। यहां हमें यूज करना होगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लेंट हाइट। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये हो जाएगा हाफ और इसके बेस का पेरीमीटर होगा 2 पाई आर और स्लेंट हाइट हो जाएगी L, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा पाई आर एल, मतलब कोण का जो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल। ओके, सेकंड टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें हम, टोटल सरफेस एरिया TSA, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा CSA प्लस जो आपका सर्कुलर बेस है उसका एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा L प्लस आर, तो TSA का फॉर्मूला हमें मिल गया है पाई आर L प्लस आर, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, और ये भी होगा यूनिट स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो ये होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का एरिया और इसकी यूनिट आएगी, जो भी यूनिट होगी उसका क्यूबिक यूनिट होगी। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो सिलेंडर का जो हमें वॉल्यूम था मिला था वो था पाई आर स्क्वायर एच, और कोण का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब अगर सिलेंडर और कोण इनकी रेडियस और हाइट सेम है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोण की कैपेसिटी होगी वो सिलेंडर की 1/3 होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कोण पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है द circumference of the base of 9 meter high wooden solid cone is 44 meter. Find
find the slant height of the cone। तो यहां हमें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, कोण की हाइट हमें गिवन है और बेस का सरकमफ्रेंस हमें गिवन है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ये हमें गिवन है 44 मीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 44 और 44 से 2 इंटू 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 मीटर। अब हमें आर मिल गया है, हाइट हमें दे रखी है, परपेंडिकुलर हाइट हमें दे रखी है, हमें स्लेंट हाइट फाइंड करनी। तो रफली एक डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है स्लेंट हाइट जिसे हमने अज्यूम किया है L और परपेंडिकुलर हाइट हमें दे रखी है 9 और ये है 7। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। तो हमने L क्या अज्यूम किया है, लेट स्लेंट हाइट इज L। तो अगर यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो L स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 81 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 130। तो L इज इक्वल टू होगा √130 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many meter of the cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter। ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीटर ऑफ द क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 24 मीटर। हमें क्या करना है, एक टेंट बनाना है एक क्लॉथ की हेल्प से और उस जो क्लॉथ है उसकी विड्थ हमें दे रखी है 5 मीटर, तो उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है क्लॉथ की जिससे हमें टेंट को बनाना है और उसकी विड्थ हमें दे रखी है 5 मीटर। ओके और बेस के हमें बेस की वो बता रखी है रेडियस और जो आपका टेंट बनेगा टेंट की हाइट हमें दे रखी है 24 मीटर। तो गिवन पेरीमीटर लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ बेस गिवन है 7 मीटर, हाइट हमें गिवन है 24 मीटर। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है तो स्लेंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू हो जाएगा √24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से ये आएगा 24 मीटर 25 मीटर। ओके तो हमें स्लेंट हाइट भी मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो अगर यहाँ पे हम पाई की वैल्यू डालें तो आएगी 22/7। आर रेडियस है 7 मीटर एंड स्लैंट हाइट 25। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 550 मीटर स्क्वायर। अब 550 मीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया आया है। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी विड्थ हमें दे रखी है 5 मीटर की और हमें फाइंड करनी है लेंथ। तो टोटल रिक्वायर्ड टोटल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। बट हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया में डिवाइड कर देंगे हम विड्थ का, तो हमें मिल जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। तो हमें एरिया मिला है 550 और विड्थ हमें गिवन है 5, तो ये मिल जाएगा 110 मीटर। तो 110 मीटर लेंथ हमें रिक्वायरमेंट है उस क्लॉथ की, उस टेंट को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a concave like a cone has the radius of its broadest end is 3.5 centimeter and length 21 centimeter. If each 1 centimeter of the surface of cone carries 5 grains. Find how many grains the cob contain. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ कोन कोब लाइक अ कोन, मतलब एक कोन कोब है जो कि कोन की शेप में है। एग्जैक्टली कोन की शेप में नहीं होता है जनरली, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कोन की शेप में है। Has the radius of its broadest end as 3.5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके का कोण है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रेन्स है, इसमें कुछ इस तरीके से होंगे। रफली ये डायग्राम बनाया हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद में यहां हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने 5 ग्रेन्स है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कोन कोब लाइक, इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, लेंथ 21 है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो हम रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर प्लस 3.1 स्क्वायर
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 एंड 3.1 का स्क्वायर होगा 12.25 और जब इसे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी 21.29 सेंटीमीटर। ये स्लेंट हाइट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कुछ क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेशन लेना होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में, क्योंकि एग्जैक्टली सोल्व नहीं होते, स्क्वायर रूट कभी कभी अप्रोक्सीमेशन लेना होगा। चलिए इसके बाद में हम बात करें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू हम अज्यूम कर ले लेंगे 22/7, रेडियस दे रखी है 3.5 एंड स्लेंट हाइट है 21.29। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 234.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो मिल गया हमें कर्व्ड सरफेस एरिया वो है 234.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये बोला जा रहा है कि इसके सरफेस पे 1 सेंटीमीटर सरफेस पे 5 ग्रेन्स है और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना है 234.19। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस of cob carries 5 grains। तो हमें निकालना है 234.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ कोब कैरीज। जो टोटल हमें मिला है ये एरिया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 0.19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी अप्रोक्सीमेट 1171। इतने ग्रेन्स हमें मिलेंगे इस कंप्लीट कोब के ऊपर। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक सब जो क्वेश्चंस थे वो सरफेस एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अब वॉल्यूम पे देखते हैं। पहले बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग radius 7 meter and height 12 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज, फॉर्मूला हमें पता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/3 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 एंड हाइट इज 12। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसे कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये आएगा 616 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जस्ट फॉर्मूला हमने पुट किया, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cone has radius r and height h. It is melted and three identical cones
are formed, three identical cones are formed, each having the same radius, as original cone and height h. Then the value of h divided by small h is, इसकी हमें वैल्यूज बतानी है। ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड द फोर्थ ऑप्शन है 1। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अ कोन हैज रेडियस r एंड हाइट h इज मेल्टेड। अच्छा, किसी भी सॉलिड फिगर को मेल्ट करके नया फिगर बनाना है, दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोण, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है ओरिजिनल कोण का, तो ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी रेडियस r है और हाइट h है। इसके बाद अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोण, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल कोण इज इक्वल टू होगा 1/3 पाई, अच्छा रेडियस जो है जितनी पहले थी उतनी ही अभी रखनी है, तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, लेकिन हाइट जो है वो चेंज हो गई है, अब क्या हो गई है, कैपिटल एच हो गई है हाइट, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो हम यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम जो है इसे हम ले लेते हैं V1 एंड ये है आपका V2। तो अगर मैं मेल्ट करके नया कोण बनाया तो वॉल्यूम इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ V1, क्योंकि हमने 3 कोन्स बनाए, 3 आइडेंटिकल कोन्स, तो जो छोटे छोटे 3 कोण बनाए हैं उनका टोटल वॉल्यूम फर्स्ट वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 है क्योंकि, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो h अपॉन h इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/3, मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से वॉल्यूम का सेकंड क्वेश्चन देखा हमने। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। A right triangle with sides 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter is revolved about the side 8 centimeter. Find the volume and curved surface area of the solid so form ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल विथ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ
ये कुछ इस तरीके का राइट ट्राइंगल है, ये होगा 8, ये 6 और ये 10 होगा, क्योंकि 10 सबसे बड़ी साइड है तो 90 डिग्री के सामने ये होगी। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इज रिवोल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। इस साइड के अराउंड हमें इसको रिवोल्व कराना है, तो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा, सॉलिड बन जाएगा ये। स्लेंट हाइट 10 हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट इसकी 8 हो जाएगी और रेडियस क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो सॉलिड so formed by revolving side 8 centimeter is a cone with perpendicular height इसकी हो जाएगी 8, रेडियस हो जाएगी 6 एंड स्लेंट हाइट हो जाएगी 10। ये हमें सारे पेरीमीटर्स मिल गए। इसके बाद हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एंड द वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 आर 6 into 6 एंड द हाइट इज 8। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके बाद हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसका फाइंड करना है। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो 22/7, रेडियस है 6 एंड स्लेंट हाइट है 10। तो ये इसको सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वॉल्यूम भी मिल गया और कर्व सरफेस एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। ये दोनों हमारे फाइनल आंसर्स हैं। तो इस तरीके से हम कोन पे बेस्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस करते हैं।